बाद आप लोगों ने कहा कि आप लोग आ जाइए, आप लोग को कोई खरीदने वाला मिल गया, बाहर से आ जाएगा, आप लोग हाईजैक हो जाएंगी। तुम्हारे खाते में तो 7 करोड़ रुपए आ गया, हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया है। नहीं, हम बिसेन जी ही बोल रहे थे कि आप लोग बिक सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव न्यूज़ 24 में और मैं हूं ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ रेखा पाठक जी, जो श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार हैं और एक गृहिणी और एक महिला हैं। जिस तरीके से भगवान राम ने बंदरों की सेना को लेकर के रामचंद्र जी ने बंदरों की सेना को इकट्ठा करके और लंका पर विजय प्राप्त किया था, उसी तरीके से डॉक्टर सोहनलाल आर्या जी ने आप सभी को जोड़ा और आप एक सामान्य गृहिणी या सामान्य परिवार से हैं। तो क्या लगा, कैसे यहाँ इस अभियान से जुड़ने का मतलब क्या था आपका, क्योंकि आप तो एक सामान्य परिवार से? ऐसा है भैया ना कि कभी कभी मन में, हम तो देखिए शनिवार मंगलवार को भजन में जाते हैं, शनिवार को दुर्गा जी में जाते हैं, मंगलवार को काली में। तो अक्सर हम सोचते थे कि मतलब साल में एक बार श्रृंगार गौरी का दर्शन क्यों होता है, ये तो डेली होना चाहिए। उन जैसे अन्नपूर्णा जी का, शीतला जी का, संगटा जी का, जितने मंदिर है, लक्ष्मी जी का, सारे में दर्शन प्रतिदिन हो रहा है, आरती पूजा हो रहा है, एक श्रृंगार गौरी क्यों ऐसी हो रही है। तो मन में हम लोग को तरह तरह का सवाल उठ रहा था कि मतलब कैसे होगा हम लोग का दर्शन पूजा, कोई हम लोग को ऐसा आदमी मिले कि हम लोग को राह दिखाए। तो सोहनलाल जी से कैसे मुलाकात हुई? सोहनलाल जी से उनकी पत्नी हम लोग के साथ मतलब अक्सर मिला करती थी, तो मिला करती थी। इसी तरह बात चलते चलते तो उन्हीं के माध्यम से सोहनलाल मिले हम लोग को। और सोहनलाल को 5 महिलाएं चाह रही थी, तो 4 काशी की थी। तो उन्होंने किसी से जिक्र किया कि मतलब हमको 4 औरतों की ज़रूरत हुई। तो हमारे एक दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं, तो उन्होंने पापा बोले कि हमारे मामा की लड़की है, उसको आप ले लीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि ये बिकने वाली ना हो, निडर हो और अपने स्थान पे जमी रहे, उसको कितना मतलब इधर उधर कराया जाए, मतलब बिके ना, डटे रहे। तो हमारे पास आया, तो अपना फ़ोटो, आधार कार्ड सब हम लेके पहुँच गए। जब पहली बार आप श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार के रूप में खड़ी हुई, तो परिवार और समाज का क्या सहयोग रहा, उनका क्या रुख रहा आपके प्रति? पहले शुरू में देखिए कोर्ट कचहरी के लिए सब होते हैं, ये बोलने की क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी के लिए। फिर जब मेरा 3 तारीख को बाइट आया ये कंपनी गार्डन में, उसके बाद ये लोग छोड़ दिया, कहे जाओ बाबा के काम में लगी हो तो बाबा का ही काम देखो। मेरे पापा लाज भैरव के महंत हैं, हम लोग का बचपन ही, जन्म से पहले ही मेरे पापा लाज भैरव के महंत हैं और रामलीला कमेटी के व्यास हैं। लाज भैरव रामलीला कमेटी के व्यास। हम लोग का बचपना ही मंदिर देखते हुए बड़ी हो गए हम लोग, जो कि मंदिर ऐसे जगह है कि मस्जिद के बगल में जस्ट मंदिर है। आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे लाज भैरव का मंदिर, तो समझ लीजिए कि मेरे खून में ही मंदिर बसा हुआ है। इस जब राह पर आप चली तो आप एक साधारण परिवार से हैं और बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं, फिर भी नॉर्मल तरीके से, तो परिवार को चलाने में और इस मामले में दिक्कत, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह 1 कप चाय पी के जाना पड़ रहा था। बच्चे हैं 2 हैं, ये लोग मैनेज करते थे। बगल में मैके है, वहाँ से सहयोग, मतलब हमारा ससुराल मैके दोनों हाँ यहीं पे है। तो ससुराल में तो कोई है नहीं, हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो मैके से पूरा सहयोग मिलता है खाने पीने का और व्यवस्था करने का। यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है कि एक गृहिणी के रूप में कार्य करने वाली सामान्य महिला से और श्रृंगार गौरी मामले के पक्षकार तक का आपका जो सफर था वो कैसा रहा? हमको तो बहुत खुशी है, हम कई, समझ लीजिए कई जन्मों का हमारा पुण्य था कि श्रृंगार गौरी माँ का हमको डर नहीं लगता था? एकदम डर नहीं लगता, एकदम सेवा करने का पूरा हमको मौका मिला है। जैसे देखिए भैया, शिव के बिना शक्ति अधूरी रहती है और शक्ति के बिना शिव अधूरे रहते हैं। इसीलिए अगर श्रृंगार गौरी खोजने के लिए अगर हम लोग 4 शक्तियाँ गौरी के रूप में अगर खोजेंगे तभी जाके पूर्ण हुआ। इसके पहले लोग तो बहुत लोग 91 से लड़ रहे थे, कोई उन लोग का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का पूरा निर्णय आया। हम लोग क्योंकि शक्ति को खोजे, शक्ति है, पुरुष नहीं खोज सकते हैं। शक्ति खोजने गई तभी श्रृंगार गौरी माँ मिली, और श्रृंगार गौरी माँ को मिलते ही बाबा भोलेनाथ भी मिल गए। हम लोग ने सर्वे करवाया, एक एक चीज हम लोग को मिला।
सर्वे के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन क्या आप लोग अंदर गई थी देखने के तो अंदर गए थे, क्योंकि 6 मई को तो रोका गया कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर हम लोगों ने पूरा मतलब धीरे धीरे बैरिकेड के बाहर मतलब हुआ। फिर 7 मई को हुआ कि 7 मई को आप लोग अंदर जाने दीजिए, उस दिन भी नहीं जाएंगे। पहला व्यक्ति मैं हूँ जो कि मस्जिद के सीढ़ी पे पैर रखने वाली हूँ। जैसे मैंने पैर रखा उसी समय इतने सैकड़ों मुसलमान, सैकड़ों के हजारों मुसलमान निकल गए कि अगर मस्जिद में कदम रखेगी तो तुम्हारा बहुत हो चुका। हम लोग के वकील पीछे से मेरा ये हाथ पकड़े, बाहर आइए रेखा जी, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर उस दिन सर्वे धीरे धीरे करते हुए रुक गया, सर्वे नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट में भागे, नहीं फिर 6-7 हुआ। फिर 8 को हम ही लोग के पक्षकार जो जितेंद्र सिंह बिसेन है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपना मुकदमा वापस ले रहा हूँ। अब बताइए, ऐसे मौके पर उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस हम लोगों को माला पहनाने वाले बीज डाला, माननीय हरिशंकर जैन जी बीज डाले, उनको मुंशी बना के भेजे कि जाइए आप सबको जोड़िए। और 2 दिन सर्वे हुआ। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आप लोग आ जाइए, आप लोग को कोई खरीदने वाला मिल गया, बाहर से आ जाएगा, आप लोग हाईजैक हो जाएंगी, बहुत कुछ आप लोग अपना अपना पावर अटॉर्नी दे दिए। तो हमको तो मालूम है, ये थोड़ा बहुत कानून का बात हमको बताते रहते हैं कि पावर अटॉर्नी देने से अपना खत्म हो जाता है, फिर उसके इशारे पे हम लोग को नाचना पड़ता है। तुम्हारे खाते में तो 7 करोड़ रुपये आ गया, हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आपको पावर अटॉर्नी चाहिए। मुस्कियात किसके खाते में 7 करोड़? बिसेन के। अच्छा, बिसेन जी के खाते में 7 करोड़ रुपए आए थे। कहाँ से आया था? विदेश से आया था। अच्छा, विदेश से आया था। इस केस से हटने के लिए आप लोगों को भी नहीं, हम लोग को नहीं मिला था। हम आप लोगों के पास भी कोई ऐसा मैसेज, कोई इसके ऐसा कुछ आया था? नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। हम बिसेन जी ही बोल रहे थे कि आप लोग बिक सकती हैं। हम लोग नहीं बिकेंगे, सिर कट जाएगा, लेकिन हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। उस सबको निकाल दिया था, सारे वकील लोग को निकाल दिया, जो यहाँ जिला में वकील हैं उनको भी निकाल दिए थे, सबको निकाल दिए थे। तो हम लोग यहाँ तक कि मैं उसको हाथ पैर जोड़ी कि भैया आज आप हम लोग का पावर अटॉर्नी लेंगे। आज फूल बरसा रहे हैं, कल को हम लोग के ऊपर जूता बरसेगा, बच्चे बाहर, पति बच्चे सब निकलने में दुश्वार हो जाएगा हम लोग का। कैसी बात आप कर रहे हैं, पावर अटॉर्नी ले रहे हैं हम लोग। तो हम कहा ठीक है, आप 9 तारीख को बुला रहे हैं। 9 तारीख को बुलाया था, 9 मई को कचहरी में। आप लोग फोटो लेकर आइएगा। हम लोग चारों लोग आपस में निर्णय किए कि हम लोग पावर अटॉर्नी नहीं देंगे, हम लोग दूसरा वकील रखेंगे। इनसे जैन जी से कब मुलाकात हुई आप लोगों की? जैन जी की मुलाकात हम लोग शुरू से हम लोग की थी। जब कोर्ट में दाखिल हुआ 18 अगस्त 2021 को, तभी से कचहरी में आते जाते थे। हालांकि हरिशंकर जैन जी हो या विष्णु जैन जी हो, इन लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया, इतने बड़े मुद्दे को उन लोगों ने हल किया। तो क्या लगा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का भी मुद्दा हल होगा? हाँ, हो जाएगा। हम लोग को पूर्ण रूप से ये मतलब हो गया था, क्योंकि कई मुकदमा खारिज हो गया था यहाँ से। उन्होंने 5 औरतों को लोग जो मतलब लेके जो अपना पहल पूरी की थी, उस सही जगह की थी। क्योंकि हम आपसे बताएं ना कि शक्ति को खोजने शक्ति ही जाएंगी, तो ही बाब सब होगा। यहाँ से जब आप लोगों ने मुकदमा डाला जांच के लिए, एएसआई की जांच के लिए, तो यहाँ से मुकदमा आपका खारिज हो गया। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था जब हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि एएसआई की जांच हो सकती है और जांच होगी और इस पर जो भी फैसले निकल के सामने आएंगे फिर उसके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा? क्योंकि जब ये हम लोग उस दिन 12 तारीख को यहाँ जिला कोर्ट में थे, हम लोग जिला कोर्ट में थे, उसी समय ये मतलब तारीख में मतलब लग गया था। तो हम लोग कहें कि तारीख क्यों लग गया, अच्छा हाई कोर्ट का आने दीजिए। हम लोग कचहरी में बैठे थे, इतने देर फ़ोन आया कि मतलब सर्वे का आ गया है आदेश। हम लोग इतना खुश हुए कि पूछिए मत। जो कि 16 तारीख को हम लोग बाबा का दर्शन करके आए थे, और 16 तारीख के गए थे हम लोग मनाने कि वहाँ नंदी भगवान के बगल में हम लोग रुद्राभिषेक किए। हमारी पूरी टीम में थे, विष्णु शंकर जैन जी आए थे, सबके हम लोग रुद्राभिषेक किए थे। पूरा आराम हम लोग यही बाबा से मनाए कि बाबा अब सर्वे में हम लोग को सफलता दिलाइए और वहाँ से आप मुक्त होइए। यही सब लेकर हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे कोर्ट में 16 तारीख को जिला जज के कोर्ट में गए थे कि आप हम सर्वे का आदेश हम लोग को 22 तारीख को एसआई वाले आ रहे हैं, इस पे आप विचार करिए। तो उसके बाद मुस्लिम पक्षकार जो थे, मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं और वहाँ से केस को रोक दिया जाता है।
रोकने के बाद 7 अगस्त का डेट दिया गया है। क्या लगता है कि 7 अगस्त के बाद फिर से एक बार सुनवाई होगी, क्या आदेश आएगा? सर भैया ये ऐसा है कि 7 अगस्त डेट है बोले, लेकिन सुनवाई होगी जुलाई में ही, जुलाई में होगी। क्योंकि देखिए वो लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो मस्जिद कहाँ है, वो तो मंदिर साक्षात है, उसमें ऐसा ऐसा चीज़ आपसे बता रहे। हम लोग गए थे, एक एक दीवार पे हम लोग खोज रहे थे। आप लोग तहखाने में गई थी, तहखाने में गई थी आप लोग जिस दिन जांच हो रही थी सर्वे की, उस दिन सारी महिला पक्षकार उसमें थी तहखाने में। ऐसा क्या देखने को मिला जिससे आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मंदिर साहब मंदिर है, मंदिर है? क्योंकि वहाँ पे मंत्र लिखा हुआ था, मंत्र लिखा हुआ था, और उसकी इतना वो लोग चुनना से मतलब तुरंत ताज़ा चुनना से किए थे, लेकिन फिर भी वो मंत्र उभर के आ रहा था। और वहाँ त्रिशूल बना था, तहखाना के घुसते हुए जो पहला तहखाना खुला था उसके जस्ट बगल में अन्नपूर्णा माँ शंकर जी को भिक्षा दे रही हैं। हाँ, फिर ताखे में भी मंत्र लिखा हुआ था, और ओम चक्र त्रिशूल जितना भी चीज़ है वहाँ मिला था। और मंदिर का अवशेष जो तोड़ तोड़ के जो किनारे किनारे गोल गोल टाइप का पीतल में बना रहता है, सारे मंदिर का अवशेष नीचे टूटा हुआ है। गंगा माँ है और ये कुत्ता भी है, उसका आधा गर्दन टूटा हुआ है। गंगा माँ का पीछे का मतलब मूर्ति, छोटे छोटे मूर्तियाँ तोड़ तोड़ के वहाँ रखा हुआ है। क्या बताएं, यानी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। रखे हुए लोग। तो जब आप लोग ऊपर गए दूसरे माले पर, तो वहाँ क्या देखने को? दूसरे माले में हम लोग गुम्बद के अंदर गए, तो गुम्बद के अंदर पहले का शिखर है, उसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है। मतलब पहले का शिखर है, उसके बाद शिखर है जो पहले का जो हम लोग का मंदिर का है, सेम जैसे विश्वनाथ जी का शिखर है वैसे इनका भी शिखर है, एकदम सेम बराबर शिखर है। उसके ऊपर ये लोग टोपी पहनाए हैं, उसके ऊपर टोपी, उसके ऊपर गैप 5 फीट का गैप है उसमें। इस दौरान जब आप पहली बार पक्षकार बनी तब से लेकर के अब तक क्या धमकियां भी आपको मिली विपक्ष की तरफ से? ऐसा कुछ विपक्ष की तरफ से धमकियां नहीं मिली थी, मतलब एक लंबा दाढ़ी वाला पगड़ी बांध के मतलब यहाँ से कई दिन मतलब हमारे घर का वो किया, रेकी किया। तो सामने वाली बोले कि क्यों इधर तुम क्यों ताक झाक कर रहे हो, तो कहे नहीं इसी तरह कुछ नहीं। फिर उसके बाद से फैंटम वाले शुरू हो गए, रात में भोर में उटर मारते थे, थोड़ा डर हो गया उन लोग को। ऐसा कोई वाकया इस दौरान जो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहा हो इस सफ़र में? आप हमको तो सबसे सुंदर सफ़र सर्वे में था, सर्वे में था, जो कि सर्वे हम लोग का हुआ जिस दिन 16 तारीख को बाबा मिले, उस समय का नज़ारा सबसे अच्छा था। क्योंकि जैसे लग रहा था कि हम लोग का कई जन्मों का पुण्य था जो कि भोलेनाथ मिले हम लोग को। और जिस समय मिले उस समय हम लोग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बारे भोलेनाथ, इतने गंदगी में, इतना नरक में बाबा थे। अभी जो फैसला आने वाला है इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आगे की क्या तैयारी? ये जो फैसला आएगा हम ही लोग के पक्ष में आएगा। ये लोग इस समय कमज़ोर पड़ गए हैं, इन लोग बस खाली एक तो मतलब हम लोग का न जय हुआ है न पराजय हुआ है, हम लोग का न हार हुआ है न जीत हुआ है, मतलब बीच में है। बीच में कुछ बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सबसे उत्तर प्रदेश सरकार से और अंजुमन इंतजामिया से कई जगह से अपना मंगा के कई बिंदुओं को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। उस दिन एएसआई के जांच के लिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात की गई, उनसे भी राय ली गई। तो उस दिन क्या हुआ था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, क्या बातचीत हुई दोनों पक्षकारों में? और दोनों पक्ष ये नोटिस गया है सबको, मतलब अंजुमन इंतजामिया को भी गया है, मुस्लिम पक्ष गया, उनके वकील को भी गया है, और यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भी गया है कि आप शासन प्रशासन से आप मतलब सहयोग कर सकते हैं कि आपकी क्या है वो उसी के लिए लेकर ये मतलब रोका गया है। हाँ, कि मतलब ये आगे हो जाएगा तो हम लोग के पक्ष में आएगा। और प्रशासन अपना रिपोर्ट नहीं देता है। हाँ, जब तक प्रशासन रिपोर्ट नहीं देगा। और ये लोग एसआई वाले तो पूरा सही किए हैं कि मतलब जीपीआर टेक्नोलॉजी से ही जांच होगी, और जो चक्री नुमा बना है उसमें से 10 ग्राम लेके उसकी जांच होगी, न कि बाबा की जांच। अच्छा, जो शिवलिंग के ऊपर जो चक्री बना हुआ है, शिवलिंग की आकृति हाँ, का जो पत्थर है उसके ऊपर जो फव्वारा का, हाँ, जो फव्वारा कर रहे हैं उसी का 10 ग्राम लेके, चक्री का जो खाना बना है उसी का 10 ग्राम लेके उसी का जांच होगा।
एएसआई ने तो ये भी कहा था कि हम 10 फीट की दूरी से ही ये बता देंगे कि इसकी आयु कितनी वर्षों पुरानी है, 1000, 2000, 4000, 10,000 जितने भी वर्षों पुरानी है बता देंगे। ये भी रिपोर्ट आया था निकल के सामने। हाँ, रिपोर्ट एसआई बोले थे कि मतलब वही तो बोल रहे हैं, जीपीआर टेक्नोलॉजी से मतलब जाएगा नीचे अगल बगल, वहीं से पता चल जाएगा ना कि मतलब बाबा कितने पुराने हैं। अब वो तो स्वयंभू है, बहुत पुराने, अभी तो उनका अर्घा का पते नहीं है, जहाँ अर्घा है वहाँ पूरा घेरे हुए हैं सब। तो अर्घवा कहाँ गया? एकदम नीचे अर्घा है, सीढ़ी है बगल से। आप गई थी? हाँ, बगल से सीढ़ी है, नीचे सीढ़ी है। हम लोग को बहुत रोका गया, फिर भी हम लोग गए। लोग बोले थे फवारा है, फवारा। वहाँ नीचे क्या देखने को मिला? बस खाली गंदगी है, बस खाली। हाँ, बस गंदगी, हाँ बस गंदगी, पानी सानी है। बोले फवारा, हम लोग पाइप भी दिखवाएं। हम कहे साथ देखिए पाइप कहाँ है, कहीं पाइप नहीं है। जो कि फवारा रहेगा तो निकलने का, चढ़ने का पानी भी तो रहेगा, कुछ भी नहीं था। और उन लोगों ने जितने दूर में शिवलिंग है सब जगह वो किए हैं, गोलाई में घेरवाए हुए हैं। ये बताइए, आप इतनी निर्भीकता के साथ जाती हैं तो डर नहीं लगता है? सिर पे कफन बांध लिए, कोई डर नहीं है। कोई अटैक कर दे? जब मैंने अपने वकील से बोली, बिसेन जब उनको निकाल दिया, मैंने रात को 11 बजे बोला सर मैं अपना जगह जमीन बेच के और सिर कट, भले हमको जहर खाना पड़ेगा लेकिन बिसेन से नहीं मिलेंगे, आप मेरा केस लड़िए। परिवार की तरफ से क्या रहा? आपके हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी क्या राय रहती थी? उनका क्या सपोर्ट रहता था? उनका बहुत सपोर्ट है, उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं। हमारे दोनों बच्चे, हमारे पति और हमारे परिवार रिश्तेदार सब कोई हमारा सपोर्ट किया है। किसी ने विरोध नहीं किया? किसी ने विरोध नहीं किया। माँ को थोड़ा डर था। माँ को डर था? किस बात का? कि अकेले जा रही है बेटी हमारी, कुछ हो जाएगा। हम फिर बाद में सबको समझा रहे, मम्मी कुछ हो जाएगा, तुम्हारी बेटी इतिहास में हो गई है, इतिहास में अमर हो गई है। तो है इतिहास में अमर, इतिहास में आप लोगों का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जब जिस समय काशी विश्वनाथ की मुक्ति होगी उसके बाद से स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। लिखा है चाहे नहीं लिखा है, लेकिन बाबा तो मिल गए। इतना दिन से गंदगी में बाबा थे, सोच लीजिए जब चीनी से उनको माजा गया, आप रूप जिसे लग रहा है बाबा हो गए निकल। बाबा मिले कहाँ? बाबा तो वहीं थे, पहले थे, ढूंढने वाला कोई नहीं था। हाँ, वही सन 91 से लोग लड़ रहे थे, लेकिन मेन कोई पहुंचबे नहीं किया। हम आपसे कहें ना, बिना ये लोग अकेले जा रहे थे, पुरुष लोग सोच रहे थे कि हम ही महान हैं। इनको ये नहीं मालूम, जिस दिन शक्ति लड़ेंगी उसी दिन जीत होगी। अच्छा, सब कहते हैं कि शिव बिना शक्ति के अधूरे रहते हैं और माता श्रृंगार गौरी अंदर विराजमान है और साल में एक बार मंदिर खुलता था, वो भी 1 घंटे के लिए पूजा का आदेश मिलता था। तो उसके दौरान आप लोगों के मन में ये उत्कंठा कब जागृत हुई? ऐसा मन में कब आया, भाव ऐसा कब आया कि यहाँ इसको मुक्त कराना चाहिए? बता नहीं रहे थे कि नवरात्रि में हम लोग एक दिन जाते थे ना तो बड़ा कष्ट होता था। मंदिर कहाँ है? वो हम लोग चौखट का दर्शन करते हैं, वो मंदिर है नहीं। साल में एक बार वहाँ सिंदूर लोग पोत देंगे, बस दर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग 16 तारीख को सोचे दर्शन करने के लिए, हम लोग को दर्शन करने के लिए नहीं मिला। तो ये कहाँ का न्याय है? सारे मंदिर खुल रहे भैया, उनको भी तो ठीक है, मंदिर नहीं खुल रहा तो चौखटे का दर्शन करने को दो, प्रतिदिन चौखट का दर्शन करने के दो। वो भी मनाही है, क्यों मनाही है? अरे वो भी तो भगवती हैं, श्रृंगार गौरी हैं, श्रृंगार की देवी हैं, सुहागन। वहीं पे तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे उनका दर्शन? उनका दर्शन करना देना चाहिए ना आप लोग को। वो भी मनाही है, मत करिए भाई। आज के समाज की जो गृहिणी हैं, जो परिवार में रहती हैं, और आज की जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? चलते चलते ये आखिरी सवाल है आपसे कि आपने एक ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि परिवार में रहते हुए भी और पूरे परिवार को संभालते हुए भी आप श्रृंगार गौरी की पक्षकार बनी और बहुत सारे जोखिम उठाए, बहुत सारी यातनाएं आप लोगों को झेलनी पड़ी, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। चलते चलते आखिरी सवाल है कि उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो घर में रहती हैं? उन महिलाओं से हमारी यही है कि जहाँ देखें अन्याय हो रहा है वहाँ उसका सामना करें। जैसे हम लोग अपने घर में से निकल के भोले बाबा तक पहुँच गए, वैसे वो लोग भी सनातन को जगाएं। जहाँ देखें मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रहा है, हमारा मंदिर विध्वंस हो रहा है, मुस्लिम पक्ष कुछ कर रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ें। जैसे मेरे कॉलोनी की सारी औरतें हमारी हिम्मत बना रही हैं कि रेखा जी आप आगे रहिए, पीछे पीछे हम लोग रहेंगे। अच्छा, ये कॉलोनी की महिलाएं कहती हैं? मेरी कॉलोनी की पूरी महिलाएं हमारे साथ सपोर्ट करती हैं कि आप आगे रहिए, पीछे पीछे हम लोग रहेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए हमारे चैनल को। कैमरा पर्सन राजेश शुक्ला के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।